नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ अभी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह जी हैं। सवाल करेंगे क्योंकि सवाल उठा है और सवाल इसलिए उठा है क्योंकि दिल्ली नगर निगम के महापौर जो है वो बदल गए हैं और अब उनसे आशाएं जो बढ़ गई हैं। अब क्योंकि उनको आए हुए लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं, ऐसे में उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि नेता विपक्ष की निगाहें जो है लगातार इन सब चीज़ों पर बनी रहती है कि महापौर क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। क्या कहेंगे, उनके आने से आप लोग खुश हैं? देखो, हम बहुत खुश हैं। हम चाहते थे दलित महापौर बने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी लड़ाई लड़ी। हमारे सभी पार्षदों ने पूरे साल सदन में दलित समाज के लिए आवाज उठाई। वो उसी का परिणाम है कि आज दलित महापौर सीट में विराजमान है। दूसरी बात ये है कि बहुत ही हैरानी हुई कि एक ईमानदारी के नाम पर, स्वच्छ छवि के नाम पर, सामाजिक समानता के नाम पर, झाड़ू के नाम पर आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और जब दलित समाज की बारी आई तो दलित समाज को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। केजरीवाल जी को और उनकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि जनता को धोखा देने से काम नहीं चलेगा। और शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी अपने दलित भाइयों के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ, अपने पिछड़े वर्ग के साथ, गरीब तबके के साथ, व्यापारियों के साथ और सामाजिक हम सभी समरसता पे विश्वास करने वाली पार्टी है। हमने सबकी आवाज उठाई और जब दलित समाज के ऊपर हमें लगा धक्का हो रहा है तो हमारे सभी निगम पार्षदों ने आवाज उठाकर एक दलित महापौर को बनाया। लेकिन इकबाल सर, जिस तरीके से आप बार बार एक दलित समाज की बात कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड इसलिए हुई थी क्योंकि दलित नेता की जरूरत थी और दलित वर्ग भी इंतजार में था कि ये यहाँ पर महापौर की जो गद्दी खाली है, एक दलित नेता का होना जरूरी है, वो बैठ गए। तो दलितों को लेकर तो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना वो। देखो, मैं आपको बात बताता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये तो डीएमसी एक्ट में बहुत ही साफ लिखा हुआ है। जो तीसरा टेन्योर है वो रिजर्व कैटेगरी का है। तो रिजर्व कैटेगरी में कोई भी भाई बहन उसको विराजमान होना है, उसने ही शासन का हिस्सा बनना है जी। मगर आम आदमी पार्टी ने धक्का किया और इन्होंने दलित समाज को बनने ही नहीं दिया। हम इसके मामले में हम कोर्ट भी गए, हमने धरने दिए, प्रदर्शन किए और हाउस में हमने आवाज उठाई, जिसके फलस्वरूप ये सब कुछ। अच्छा, ये बताइए कि अब क्योंकि महापौर बन चुके हैं, अब आपको क्या लगता है कि दलित वर्ग से जुड़ा वो सफाई कर्मचारी वर्ग है, उनको लेकर ये कुछ करेंगे? क्योंकि देखने को और सुनने को भी मिल रहा है कि कई सफाई कर्मचारी यूनियन उनसे मिलकर गई है। देखो, मिलने मिलाने की बात तो चलती रहती है, मगर हम ये चाहते हैं लगभग 6000 दलितों को, जो हमारी सफाई कर्मचारी है, उनको ये पक्का करें। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम पहले 6 महीने में ही सभी को पक्का कर देंगे। ये झूठे लोग हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। 10,000 का फिगर बताया तो था कि 10,000 हमने पक्का कर दिया। देखो, वो झूठ बोलते हैं। वो 2004 के अंदर हम लोगों ने ही सारे काम किए हुए हैं और ये बस वही हमारा ही गुणगान कर रहे हैं, केवल नाम बदल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को पक्का किया था और ये अपनी नई ब्रांडिंग लगा रहे हैं। तो कुछ ही महीने के ये महापौर हैं, क्या डिमांड करते हैं आप कर्मचारियों के लिए, खास करके अगर कहा जाए तो? हम तो ये कहते हैं कि अपने मन की बात सुनो, जमीर की बात सुनो। जो कहकर आप जनता में आए थे, केवल उसी को पूर्ण कीजिए। आपने 10 वादे किए दिल्ली की जनता के साथ, तो उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जनता की आवाज है तो आपको वही जनता की आवाज बनकर अपनी पार्टी में भी दलित लोगों की बारे में बोलना चाहिए।